हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे वर्णमाला श्रृंखला। क्या चीज पढ़ाएंगे? वर्णमाला श्रृंखला। इससे पहले फीकर काउंटिंग, उसके बाद क्लॉक चैप्टर, उसके बाद कैलेंडर चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। रीजनिंग में एक एक सवाल बता दिया गया, एक एक टाइप बता दिया गया। उसके बाद मैथ का भी क्लास यहाँ पे डेली चलता है और रीजनिंग का भी क्लास डेली चलता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद देखिए, हाँ, इस टाइप का जो सवाल है ना रीजनिंग का, हर एक एग्जाम में मिलेगा। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एसएससी, जीडी, चाहे रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, बिहार मतलब टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे जो एग्जाम दीजिए ना, उसमें आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। इस चैप्टर से सवाल मिलेगा तो मिलेगा। सेट बनाते होंगे तो इस टाइप का सवाल मिलता होगा कि बायां से इतना, दायां से इतना मिलता होगा सवाल। ये आप बताइए, सवाल दे रखा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 के दायां, बायां से 4 के दायां 6 होगा? बायां से 4 के दायां 6 होगा। बायां से 4 है और दायां से 6 होगा। तो बताइए, बायां से दे रखा ना, बायां पहले लिखा है, बायां से कौन है? 4 है। फिर दायां से दे रखा ना, फिर दायां से कितना दे रखा? फिर दायां से 6 दे रखा है। आप बताइए, देखिए पहले यहां पर कॉन्सेप्ट करिए। यहां पर कॉन्सेप्ट है क्या? बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 के दायां 6 होगा, यानी बायां से 4 के दायां 6 होगा। तो बताइए, अगर यहां पे 2 रंग रहे तो जोड़ दीजिएगा, अगर एक रंग रहे तो घटा दीजिएगा। अब कहिएगा क्या सर, 2 रंग किसको बोले, एक रंग किसको बोले? अगर बायां बायां से दिशा पता रहे तो घटा दीजिएगा, दायां दायां दिशा, दायां दायां से दिशा पता रहे तो घटा दीजिएगा। अगर बायां दायां से दिशा पता रहे तो 2 रंग है तो जोड़ दीजिएगा, और दायां बायां से दिशा पता रहे तो जोड़ दीजिए। चाहे बायां दायां से दिशा पता रहे तो जोड़ दीजिए, चाहे दायां बायां से दिशा पता रहे तो जोड़ दीजिए। तो अगर एक रंग दिशा पता रहे तो घटा दीजिएगा, 2 रंग दिशा पता रहे तो जोड़ दीजिएगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। बताइए, यहाँ 2 रंग दिशा है, एक बार बायां से है, एक बार दायां से है। तो बताइए कितना आएगा? 6 4 10, 10 आएगा, 10 आएगा। क्या चीज आएगा? 10। अब कहिएगा 10 सर बायां से आया है या दायां से? तो जो पहले रहता है ना उससे आता है। बताइए कहां से आया? ये बायां से आया 10। बताइए 10 का कोड क्या होगा? जे नहीं होगा। तो यही आपका आंसर निकल कर आया, यही आपका आंसर। तो वही बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 के दायां छठा होगा? 10वां। बायां से 4 के दायां छठा होगा। देख लीजिए, ABCD लिखते हैं, ABCD एक बार लिखते हैं। बताइए, ABC, लिख दिया ABCD। आप बोला, यही ना बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दायां 6 होगा? बाएं से 4। बताइए, इधर से जब जाइएगा ना, इधर से आपका बायां पता है, इधर से क्या है? बायां है, इधर से बायां। इधर से जब आइएगा ना उल्टा, तो ये आपका दायां से पता है। ये किधर से पता है? ये दायां से। यानी उल्टा आइएगा ना तो ये होगा दायां से। किधर से होगा? दायां से। यानी इधर से जब आइएगा तो दायां से, इधर से जाइएगा तो बायां से। तो बायां से ने यहां पर आया है, किधर से आया है? बायां से ने। बताइए, बायां से 10 में अक्षर कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए, जे आया, जे, यही आपका आंसर होगा। तो बायां से 4 और दायां से 6। तो पहले वाला जो दिशा है, पहले से बायां है तो पहले बायां लिखिएगा, जोड़िएगा। 2 रंग है तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले जो लिखा है दिशा पहले से, वो उधर से ये दिशा पता है। बायां है पहले तो बायां से 10वां, तो बायां से 10वां अक्षर कौन होगा? जे। कोई दिक्कत नहीं, यही आपके सवाल का आंसर। इस सवाल को बनाने के लिए 2 सेकंड का, फिर बिना पेन पेपर को उड़ा दीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आप पकड़ न लिए कि 2 रंग रहे तो घटा दीजिएगा, एक रंग रहे, 2 रंग रहे तो जोड़ दीजिएगा, एक रंग रहे तो घटा दीजिएगा। हाँ, दिशा उधर से पता होगा जो पहले दिया हुआ रहेगा। पहले बायां है इसीलिए बायां से। अगर पहले दायां दिया रहता ना तो दायां से ही दिशा ही पता रहता, तब इधर से आप चलते, इधर से गनते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको साफ कर देते हैं। अब 2 नंबर सवाल में चलिए, आराम से गद्दा उड़ा दीजिएगा, सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा सवाल को। फिर बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 5वां और दायां से 10वां होगा? बायां से 5वां ना, बायां से ना 5वां, तो लिख दीजिए बायां से कौन है? 5वां है तो लिख दीजिए 5वां। फिर बोला कि दायां से 10वां। बस कुछ न मुंह से बनाइएगा इस सवाल को। कहाँ कुछ है सवाल में? कुछ सवाल में नहीं। एक बार मुझे तो समझाना पड़ेगा ना, तभी ना काम होगा। ना समझाएंगे तो फिर काम होगा नहीं होगा। अब बोला कि दायां से 10वां, दायां से 10वां। बताइए, 2 रंग दिशा पता है, एक बार बायां से पता है, एक बार दायां से। जोड़ दीजिए, 10 5 कितना होगा? 15 होगा। अब दिशा किधर से पता है? बायां से ले, जो पहले से दिशा दिया था उधर से ये जोड़ करके आया।
जोड़े हैं ना, तो दिशा कहाँ से लिखिएगा, जो पहले से पता, पहले दिशा दिया है उधर से, तो बायां से 15वां, बताइए बायां से 15वां ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ओ। यही आपके सवाल का आंसर निकल कर आया। बताइए आप आराम से सवाल नहीं उड़ा सकते हैं, आप आराम से सवाल उड़ा सकते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 5वें के दायां 10वां होगा, तो यही ओ होगा। कौन सा होगा, ओ। बताइए ओ का कोड नहीं होता 15, पी का कोड 16 होता, के का कोड कितना होता 11 होता, एल का कोड क्या होता 12 होता। अगर पूछ देता पी का कोड कितना होता 16, कोई दिक्कत। अब बोल देता एन का कोड क्या होता 14, अगर बोल देता एक्स का कोड कितना होता 24, और डब्ल्यू का कोड कितना होता 23, कोई दिक्कत। भी का कोड पूछता तुरंत मार देते आंसर 22, कोई दिक्कत नहीं। अगर यू पूछता था 21 बोल देते, और टी पूछता था 20 बोल देते, कहाँ दिक्कत है। आर पूछता तो 18 बोल देते। कोड को याद रखना पड़ेगा, तब ये सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा, नहीं धुआं सवाल को कर दीजिए। बताइए अब सवाल में कहीं से डॉट है, अगर डॉट है तो आप सवाल उठा सकते हैं कि सर इस सवाल में डॉट है। डॉट मेरे हिसाब किताब से सवाल में आपको जरा सा भी नहीं होगा, हाँ, जरा सा भी इस सवाल में नहीं होगा। तो अब चलिए 3 नंबर सवाल में। बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से, कौन सा अक्षर बायां से 15वां, बायां से 15वां और बायां से ही 5वां। बताइए यहाँ पर दिशा एक ही बगल से पता, यानी बायां से ही दोनों बार पता। बायां से 15वां है तो लिख दीजिए बायां से 15वां, फिर बोला बायां से ही 5वां, यानी दोनों बार दिशा एक ही साइड से पता है, यानी बायां से ही फिर 5वां, बायां से ही क्या है 5वां। अगर हम क्या बोले अभी, अगर एक रंग दिशा दिखे तो घटा दीजिएगा, 2 रंग दिशा दिखे तो जोड़ दीजिएगा। बताइए एक ही रंग में पता, दोनों बार बायां से पता, तो घटाइए ना, 15 में से 5 घटेगा क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10। अब बताइए किधर से आया, बायां से ही ना आया। हाँ, इसको इसके बारे में भी बोले कि जो पहले दिया ना दिशा, उधर से दिशा निकल कर आया, किधर 10, उधर से लिखिएगा, इसको घटेगा, लेकिन जो पहले दिया ना उधर से आपको ये दिशा आया, कहां से, उधर से, तो कितना आया 10, और 10 बताइए जे नहीं होता है, यही आपका आंसर निकल कर गया। कोई दिक्कत, जे का कोड 10 नहीं होता है, जे का कोड 10 होता है ना, यही अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना बायां से 10वां अक्षर कौन होगा, जे होगा। कहाँ सवाल में समय लगा, तो हम लिखते हैं ना, लिखेंगे नहीं तो समय कहां से लगेगा, कुछ ना लगेगा। अब बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 17वां के बायां 7वां होगा। यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, बायां से 17वां, यानी बायां से जो है ना 17वां है, और फिर बायां से ही 7वां है, फिर बायां से ही क्या चीज है 7वां है, बायां से ही 7वां है। बताइए इतना तो आप लोग बना दीजिएगा कि 2 रंग है, 2 रंग है तो फिर क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, एक रंग है तो घटा दीजिएगा, यानी दोनों बार बायां से ही दिशा पता, तो 17 में से 7 घटा दीजिएगा, क्या होगा 10 होगा, 10 होगा। अरे बायां से ही दिशा आएगा ना, ये 10 बायां से, कोई दिक्कत नहीं। बताइए बायां से 10वां कौन होगा, जे, कोई दिक्कत नहीं। यही आपके सवाल का आंसर निकल कर गया, क्या चीज आया, जे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 17वें के बायां 7वां होगा। दोनों बार दिशा एक ही तरफ से पता है तो घट जाएगा, लेकिन जो पहले से है ना उसी तरफ से आपका आंसर आएगा। 17 में से 7 घटेगा 10 बचेगा, 17 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो बताइए जे का कोड 10 नहीं होता है, यही अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना बायां से 10वां आया आपका, यानी जे आया। 10वां कोड कौन होगा, जे का कोड क्या होता है 10, तो बायां से आपका आंसर क्या निकल कर 10, तो 10 किसका कोड होता है, जे का, यही आंसर जे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सवाल में 5 नंबर में। बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 7वें, बायां से 7वें के बायां 17वां होगा। हाँ कहिएगा सर बार बार आप 7, यहाँ भी 17 में 7 और 17 दिए, यहाँ भी आप 7 और 17 दिए, दोनों बार दिशा तो एक ही तरफ से है तो फिर घटा देंगे। लेकिन फिर आप फर्क कहाँ है सवाल में, देखिए ना फर्क कहाँ है सवाल में, सवाल में फर्क नहीं है, पूरा बवाल करने वाला सवाल है। अभी देख लीजिए यहाँ पर पक्का फंस जाइए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएंगे। बायां से 7वां फिर बायां से ही 17वां, कहिएगा सर इस सवाल को तो अभी जस्ट कराए, नहीं भैया सवाल को नहीं कराया, ऊपर में था 17 नीचे में था 7, यहाँ ऊपर में है 7 नीचे में है 17, तो कहिएगा क्या दिक्कत है, मेरा कान है मन है इधर से पकड़ने का तो इधर से पकड़ लेंगे, इधर से चाहे इधर से मन करे, इधर से ऊपर से मन करेगा ऊपर से पकड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला, फर्क पूरा पड़ने वाला है। देख लीजिए कैसे, पहले बायां से 7 है फिर बायां से 17 है। बताइए 7 में से 17 घटेगा तो -10 ना आएगा। हाँ अब की बार में देखिए कहां से आएगा, -10 आया, -10 आया, आ गया माइनस, ऐसे नहीं करिएगा। 17 में से 7 में से 17 घटाइएगा तो -10 ही ना आएगा, -10 ही आएगा। कहिएगा क्या सर ये जे नहीं होगा, नहीं। अब आपके सवाल का आंसर जो है ना 10 आया, लेकिन जे नहीं होगा। कहिएगा सर जे का ही कोड 10 होता, क्या जे का कोड -10 होता, क्या जे का कोड -10 होता, क्या -10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना -10, तो यहाँ माइनस में 10 है। देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए,
अगर बायां से दिशा आया माइनस में, किधर से, बायां से दिशा आया माइनस में, तो दिया गया को 26 में से -10 है ना, तो 26 में से कर दीजिए -10। 26 में से क्या करिएगा, इसको कर दीजिए 26 - 10, तो कितना निकल कर आएगा, 16 आएगा, 16। अब ये बायां से आपका आंसर आएगा 16, तो अब क्या चीज आएगा, 16 का कोड क्या होता है, पी लिख देते हैं ब्लू वाला मार्कर से, तो क्या आएगा, पी। तो यही आपका आंसर, यानी अब बायां से आपका आंसर क्या चीज निकल कर आया, बायां से 16वां अक्षर पी होगा अब, ना कि -10 लिख दीजिएगा। अगर यहां बायां से पता है माइनस में आया, देखिए कॉन्सेप्ट पहले से करिए, सीखिए। अगर बायां से पता है माइनस में आ गया, बायां से पता है लेकिन माइनस में आ गया, माइनस में आ गया ना, माइनस में, तो दिया गया को जो है ना, आप 26 में से उतना को, -10 है तो 26 में से -10 कर दीजिए। अगर मान के चलिए यहाँ -5 रहता तो 26 में से -5 कर देते, जो आता ना वही आपका बायां से आंसर आपका निकल के आता, अंग्रेजी वर्णमाला का वही अक्षर होगा बायां से, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए यहाँ पर रहता -12, किधर से, बायां से, तो आप क्या करते, 26 में से 12 को हटा देते, 26 में से 12 को हटा देते, आपका जो घट के आता वही आपका आंसर निकल करके आता। अगर मान के चलिए यहाँ बायां से रहता 15वां, बायां से -15 रहता, तो आप क्या करिएगा, बायां से 15 दे दीजिएगा, वो आंसर नहीं दीजिएगा ना, नहीं माइनस में है, कहीं माइनस में, ओ का कोड माइनस में होगा, यानी ओ का कोड 15 माइनस में होता है, नहीं सीधा प्लस में होता है ना, 15 होगा, सीधा 15 लिखते हैं, ऐसा तो नहीं लिख देते हैं कि -15, ओ का कोड -15 कभी आज तक सुना है, नहीं सुने हैं, ना सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कभी सुने हैं, नहीं सुनने को मिलेगा। हाँ, आगे वाला आने वाला दिन में भी कभी नहीं आप सुन पाइएगा कि ओ का कोड -15 होता है, कभी सुन पाइएगा नहीं। इसलिए -10 ना आया तो दिया गया है ना, जितना -10 आया तो 26 में से 10 को घटा दीजिए, 26 में से 10 को हटा दीजिए। बताइए 26 में से 10 हटा दीजिएगा कितना, 26 में से 10 घटा दिए 16 आया, 16। बताइए 16, अब बायां से 16 आ गया तो 16, पी का कोड 16 नहीं होता, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 16P, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको अलग में लिख देते हैं तभी आप समझ पाइएगा, ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं पी, यानी 16 का कोड क्या होगा, पी, तो यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, पकड़ लिया। अब कॉन्सेप्ट में कहा पूछा, पूछो नहीं है कॉन्सेप्ट में, पूरा कॉन्सेप्ट को धुआं कर दिए हैं। अब कहा, अब फंस जाइएगा, कॉन्सेप्ट में फंसने तो नहीं देंगे। अब 6 नंबर सवाल में चलिए, बोला कि बायां से, देखिए उतना नहीं लिखे, यानी बार बार वही अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लिखना पड़ता है इसलिए नहीं लिखे। बोला कि बायां से 7 में, बायां से 15वां होगा, यानी अब तो उड़ा दीजिएगा ना। बताइए बायां से तो 7वां पता है, अब फिर बोला कि बायां से ही 15वां, यानी बायां से ही 15वां, बायां से ही 15वां, बायां से कौन दिया है, बायां से ही 15वां। बताइए एक रंग है तो घटा दीजिए। बताइए 7 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 7 में से जब आप 15 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा। बताइए -8 नहीं है, 8 किधर से आया, बायां से ही नहीं आया, बायां से। क्या आपका आंसर दे दिया जाए H, 8 आया तो 8 दे दिया जाए आंसर, यानी H दे दिया जाए। कहिएगा सर आप समझ गए, आप आंसर कहां से, इससे पहले तो हम H देते, क्योंकि 8 आया ना तो H का कोड ना 8 होता है तो 8 ही देते, लेकिन अब नहीं देंगे। अब तो आप समझा दिया, अब कहां से देंगे। तो अब करिए क्या, -8 ना आया, बायां से आया, तो 26 में से 8 को घटा दीजिए। बताइए कितने निकल कर आएगा, 18 निकल कर आएगा या नहीं आएगा, जरा मुझे बता दीजिए। 18 निकल कर आएगा, 18 आएगा ना, तो क्या आपका आंसर आ गया, हाँ 18। बायां से क्या आया, 18 ना, तो इसका 18, आर का कोड होता 18, तो लिख दीजिए आर, कोई दिक्कत। तो बायां से निकल करके कितना आया, आपका आंसर ये निकल कर आया, बायां से 8 - 8 कौन सा होगा, 18वां, यानी 18 होगा। बायां से कौन, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 18वां अक्षर, यानी आर होगा, आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल का एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लिए होंगे, सवाल का एक एक नस को आप लोग धर लिए होंगे। अब सवाल फंसा दीजिएगा, फंसा देगा आपको, सवाल को आप फंसा लीजिएगा। सवाल कैसे फंसा देगा आपको, सवाल फंस जाएगा, ये हो नहीं सकता। बताएंगे नहीं इतना धुआं तरीका से, सवाल फंस जाएगा। उड़ा दीजिएगा सवाल को, कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन दिया जाएगा ना, उड़ा दीजिएगा। फिर बोला कि बायां से 15वां और दायां से 15वां, यानी अब की बार दे रखा दोनों तरफ से दिशा, बायां से दे रखा है 15, और फिर बोला अरे भाई दायां से भी 15 है, कितना, दायां से भी 15 है। बताइए 2 रंग है ना, 2 रंग है तो जोड़ दीजिए, 15 और 15 जोड़िएगा तो क्या होगा 30। अब पहले हम क्या बोले, जो पहले रहता उसी बगल से जोड़ करके आया बायां, यानी उसी तरफ से दिशा लिखिएगा, बायां से ना आया 30। अब कहिएगा ए सर 26 तक तो लेटर ए होता अंग्रेजी वर्णमाला में, तो फिर 30 कैसे आ गया, 30 आ गया तो क्या आंसर दिया जाए। तो देख लीजिए 30 26 से ज्यादा आ गया ना, किधर से आया, बायां से ना आया, तो करिए क्या, देखिए कि 26 से कितना ज्यादा है,
26 से कितना ज्यादा है बताइए, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है ना, तो आप करिए क्या, आपका आंसर क्या होगा डी, यानी क्या लिखिए डी, यानी 4 आएगा, यानी क्या आएगा 4 ज्यादा है तो 4 लिखिए, क्या आंसर आएगा डी, यानी बताइए ये आपका आंसर आएगा, ये नहीं, यानी 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है तो आपका आंसर 4 ले आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, यानी 26 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है 26 से तो आपका आंसर 4 यानी डी आएगा, क्या चीज आएगा डी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 26 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितना 4 ज्यादा है ना, तो आपका आंसर आएगा डी, कोई दिक्कत, अब कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना नहीं करिएगा, सीधे दिमाग लगा लीजिए, बाएं से आया ना तो बताइए माइनस में तो है नहीं, माइनस में रहता तो देखा जाता माइनस में ही नहीं, तो आप बताइए बायां से कितना, मतलब 26 से कितना ज्यादा ये 30 है, 4 ज्यादा है तो 4 आप ले लीजिएगा, ए बी सी डी, यानी 4 ज्यादा है तो 4 ले लीजिएगा, बायां से चौथा अक्षर कौन होगा डीएन होगा, यानी डीएन होगा, डीए का कोड में 4 होता है, बस आंसर, कहाँ कुछ है सवाल में, तो कुछ है ही नहीं, अब कहाँ कुछ बचा, फिर बोला बायां से 16वां, फिर दायां से 17वां, फिर दिया रखा है सवाल में कि बायां से जो है ना ये 16 है, अब फिर बोला बायां से ही 17 है, बायां से नहीं, बायां से 16, दायां से 17 है, किधर से है दायां से 17 है ना, 17 है तो 17 लिख दीजिए, दायां से 17 ही है तो 17, बताइए 2 रंग दिशा है ना, 2 रंग दिशा है, बताइए 16 और 17 को जोड़ दीजिएगा तो कितना निकल करके आएगा, आप ही बता दीजिए ना, 33 निकल करके नहीं आएगा, 16 17 को जोड़िएगा तो 16 17 को जोड़िएगा तो 33 कहिएगा, सब जोड़े क्यों, क्योंकि 2 बगल से दिशा पता, बायां से भी पता है दायां से भी पता है, तो जोड़ दीजिए, क्या बोले 2 रंग दिखे तो जोड़ दीजिए, 1 रंग दिखे तो घटा दीजिए, यानी दोनों दिशा से दिशा, बायां दायां दोनों बगल से दिशा पता रहे तो जोड़ दीजिए, अब बायां बायां पता रहे तो घटा दीजिए, दायां दायां पता रहे तो घटा दीजिए, दायां बायां पता रहे तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ तो दिए, लेकिन किधर से बायां से ना आएगा, जो पहले से दिशा है उसी से आया जोड़कर, किधर से आया यानी बायां से ही आया, किधर से बायां से 33 कहिएगा सर 26 लेटर होता तो फिर 33 कहां पहुंच गए, 26 लेटर ना होता तो फिर आपका आंसर तो यहाँ तो 33 पहुंच गया, 33 क्या आंसर दिया जाए, तो अभी जस्ट बताए कॉन्सेप्ट की, देखिए 26 से कितने ज्यादा है यानी बायां से है, तो तब इतना दिमाग लगाइएगा कि 26 से कितने ज्यादा है, 26 से कितने ज्यादा है, 26 से बताइए कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है 26 से कि नहीं ज्यादा है, आप हे देखिए ना, घटा दीजिए ना, 13 में से 6 जाएगा 7 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा खत्म हो गया, बताइए 7 ही ज्यादा है ना, 7 ही ज्यादा, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, तो आप लिख दीजिए ना 26 से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है तो लिखिए 7 का कोड क्या होता है, 7 का कोड क्या होगा बताइए, ई का कोड 5 होता, एफ का कोड 7 होता, मतलब एफ का कोड 6 होता, तो जी का कोड 7 नहीं होता, जी का जे नहीं, जी जे नहीं समझ लीजिएगा, जी, तो आपका आंसर क्या आएगा जी, क्या चीज आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं, तो यही आपका आंसर निकल कर आया, कोई दिक्कत नहीं जी, किधर से बायां से, यही आपके सवाल का आंसर, क्या आंसर निकल कर आया बायां से 7 मानी जी, 26 से कितना ज्यादा था, 26 से 7 ज्यादा है, तो इसीलिए बायां से आपका 7वां अक्षर कौन होगा जे होगा, बताइए अब कहाँ दिक्कत है, अब सवाल तो उड़ गया ना, अब उड़ गया तो क्या किया जाए अभी बता दीजिए, क्या किया जाए आप ही बताइए ना, अब कहा, अब कुछ ना बचा है, देखिए सवाल को हल्का में, सवाल को नहीं ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता दिए थे ना, समझ लीजिए कि सवाल में कोई दम नहीं है, हाँ सवाल में दम है, बोला कि दायां से 15वां फिर दायां से 5वां, अब की बार देख लीजिए सवाल क्या दे रखा कि दायां से जो है ना ये 15वां है, और फिर दायां से ही 5वां है, फिर क्या, फिर तो दायां से ही ने दे रखा, यानी दायां से ही 5वां, बताइए सेम डायरेक्शन से दिशा पता है, सेम डायरेक्शन से तो घटा दीजिए, 15 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 10 बचेगा, तो दायां से है तो दायां से ही आएगा, किधर से आएगा दायां से ही आएगा, हम क्या बोले जो पहले से दिशा पता है उधर से घटाएगा जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किधर से आया घटाने जोड़ने के बाद, जो पहले से ना उधर से दिशा, बताइए दायां पहले है तो दायां से ना आया, देखिए अगर दायां से आना तो आप कभी भी दायां से आंसर नहीं दीजिएगा ना, तो आप फंस जाइएगा, कहिएगा सर दायां से क्यों ना दे, दायां से दे सकते हैं लेकिन फंस जाइएगा, समय लग जाएगा, यानी उल्टा आना पड़ेगा, किधर से आना पड़ेगा उल्टा, देखिए यहाँ पर सवाल को हम बनाएंगे, यहाँ पर सवाल को दोनों तरीका से बनाएंगे, आप इसको क्या करिएगा दायां से पता है ना तो इसको बायां में चेंज कर लीजिए, कहे सर बायां में कैसे चेंज करेंगे, तो बताइए दायां से 10वां आया ना तो बायां में चेंज करिएगा ना, बायां में, अगर बायां में आप चेंज करते हैं, इस सवाल को दायां से दिया है बायां में,
तो करिए क्या, 27 में से इसको घटा दीजिए। बताइए 27 में से इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 17 निकल कर आएगा, 17 आएगा। 7 में से 0 घटेगा 7, 2 में से 1 घटेगा 1, 17 आया। आप बताइए बायां से आंसर कितना निकल कर आया, क्यू। क्यू का कोड होता है 17। कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को भी पूरा डिटेल में सोल्व करेंगे और डिटेल में आप तो समझ गए। दायां से आया तो दायां से आंसर नहीं दीजिएगा, इसको बायां में कन्वर्ट कर लीजिएगा। किधर कन्वर्ट कर लीजिएगा, बायां में, तो बायां में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो दिया गया कोड 27 में से घटा दीजिए 10 है ना, तो 27 में से 10 घटा दीजिए 17। तो अब आपको बायां से दिशा पता चल गया 17, तो बायां से 17वां अक्षर क्यूएन होता है, बायां से 17वां अक्षर क्यूएन होता है। तो आपके सवाल का आंसर निकल करके कितना आया, क्यू। क्यों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको देखिए, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में पहुंचना अनिवार्य है। सवाल को लिखते यहाँ पे ABCD। लिख दिए ABCD कहां तक, जेड तक। देखिए 26 को होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 तक पुर गया ना, 26 तक पुर गया। तो अब क्या करिए बताइए, हम क्या बोले अभी जस्ट बताए थे ना कि इधर से जाइएगा तो ये होगा बायां से, किधर से होगा, ये होगा बायां से। जब इधर से आइएगा ना, ये होगा दायां से। इतना तो कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आप बताइए, अभी हम आंसर दायां से आया 10 में, हम निकाल कर दे दिए 17, यानी बायां से इसको कन्वर्ट कर दिए। तो बायां से कन्वर्ट किए तो 27 में से 10 को घटा दिए, 27 में से 10 को घटा दिए 17 आया। तो बायां से 17वां अक्षर क्यू होगा। तो अब कहिएगा सर बायां से 17वां अक्षर क्यू होगा, लेकिन आप दायां से 17वां अक्षर क्यू पता करके एक बार बता दीजिए। तो दायां से 17वां अक्षर कैसे क्यू आ जाता है निकाल के, इसीलिए तो ABCD लिखे ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला तो लिख दिए यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लेकर जेड तक इसीलिए तो लिखे, आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए, जरा सा भी डाउट सवाल में ना बचे, इसलिए ना। तो क्या लिखने का जरूरत था बताइए, दायां से 10वां। तो पीछे से न चलिएगा, देख लीजिए पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए 10 पर पहुंच गए, दायां से 10वां। देखिए इसको इसीलिए बायां में चेंज किए ताकि आपको तकलीफ ना हो। अगर दायां से पता करते ना तो फिर आपको उल्टा चलना पड़ता है। किसी भी आदमी को अगर उल्टा चलना पड़े, मान के चलिए यहाँ पर खड़े उल्टा चलना पड़े तो उसको तकलीफ होगा। क्या पता पीछे में गड्ढा हो जाए, क्या पता पीछे से गाड़ी आ जाए ठोक देगा, उल्टे चलिएगा तो ना ठोक देगा, आराम से मार देगा, धक्का खचाक से नहीं गिर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान से उल्टा चले तो कब गड्ढा पीछा में आएगा, कब नदी आ जाएगा, क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कौन साइकिल वाला धक्का मार देगा या मोटरसाइकिल वाला ठोक के चले जाएगा, तो ये मारेगा हचाक से नहीं, धक्का वहीं पर गिर जाइएगा। इसीलिए दायां से नहीं, उल्टा नहीं चलना है। तो इसीलिए सीधा के लिए दिया गया संख्या को जो है ना, जो दायां से आया था उसको 27 में से घटा दिए। 27 में से घटा दिए तो इधर से पता चला बायां से। बताइए 27 में से घटा दिए तो 17 आया, 17। आप बताइए बायां से ने 17 आया, तो बायां से 17वां अक्षर कौन होगा, क्यू का कोड 17 होता तो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आएगा, क्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहां पर है सीधा जाना, देखिए कितना आसान, आप आगे में देख भी रहे हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत। वही पीछा जा रहे हैं, उधर से कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा मारेगा हचाक से धक्का, बस आराम से गिर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसीलिए इसको सीधा किए। अब बताइए बायां से भी दिखा देते हैं। बायां से तो इसे आपको याद होगा, बायां से क्यू का कोड 17 होता। देख लीजिए ब्लैक वाला मार्कर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बताइए बायां से भी 17वां चला गया और दायां से भी 17वां क्यों ही गया। लेकिन बात था क्या कि उल्टा जाते कोई वाला पीछे से कोई आता, साइकिल या मोटरसाइकिल या रिक्शा वाला मारता, हचाक से नहीं मारता, आप उसी जगह घुलट जाते, बस पता चलता गए काम से। इसीलिए उल्टा से बेहतर है कि आप सीधा चलिए तो ठीक रहेगा। इसीलिए यहां पर बायां से पता कर लिए, तो बायां से पता करना आसान था लेकिन दायां से आसान नहीं था, यानी दायां से दिक्कत होता, उल्टा चलने में दिक्कत होता है ना, इसलिए आपको इसको सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर निकल कर गया, बायां से कौन 17 यानी क्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लिए सवाल को प्रूव करके दिखा दिया ना, एक एक सवाल को। अब कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाएगा। अब बताइए इतना बेहतर बताने के बाद दिक्कत हो सकता है नहीं।
अब किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। दाया से 20वां और दाया से 5वां, यहां भी सवाल दे रखा है। कौन? दाया से 20वां है। अब फिर दे रखा सवाल में दाया से 20वां, फिर सवाल में दे रखा दाया से ही 5वां, दाया से फिर क्या दे रखा? दाया से ही 5वां दे रखा। बताइए, एक ही बगल से दिशा पता है दोनों बार, यानी दोनों बार क्या, दोनों बार जो है ना, दोनों बार दिशा दाया से ही पता है, दाया से ही पता है। तो बताइए करिए क्या, जब एक रंग है तो घटा दीजिए, 20 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा? 15 बचेगा। 15 तो ये कहां से आएगा? ये दाया से ना आएगा, क्योंकि दाया दाया है। पहले वाले से लेते हैं, हर एक बार तो दाया है, तो दाया से ना आएगा, दाएं से। आप बताइए इसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए। किधर से? बाएं में। तो बाएं में कन्वर्ट करिएगा तो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं कि आप 27 में से इसको घटा दीजिए ना, 27 में से घटा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। कितने निकल कर आएगा? 27 में से घटा दीजिएगा तो बताइए 12 निकल करके नहीं आएगा, 12। 27 में से जब 15 को घटाइएगा ना, 12। बताइए अब बाया से 12वां अक्षर तो आराम से पता कर सकते हैं। बाया से 12वां अक्षर क्या होगा? हाँ, एल नहीं होगा। यही आपका आंसर। क्या चीज होगा? एल। अभी जस्ट पता है ना दोनों तरीका से, दाया से भी पता कर सकते हैं, बाया से भी। लेकिन दाया से पता करना थोड़ा कष्ट कठिन है, लेकिन बाया से पता करना आसान है, इसीलिए दाया में आया तो इसको बाया में कन्वर्ट कर दिए और आपके सवाल का आंसर निकल कर आ गया। किधर से? बाया से 12वां यानी एल। अब दाया से भी लिखते ना 15वां, तब पर भी एल ही आंसर आता। दाया से भी लिखते तब पर भी आपका आंसर एल ही निकल करता। क्या कोई दिक्कत नहीं? आपका सवाल यहीं पे खत्म हो रहा है, आपका सवाल यहीं पे खत्म हो रहा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद है ना तो हमारी पढ़ाई, तो आप लोग एक कमेंट भी कर दिया कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।